अखंड भारत संकल्प के साथ देश की आन बान शान तिरंगा लहराते हाथों में मशाल लिए सैकड़ों की संख्या में रैली के रूप में निकले गरोठ के बजरंगी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा गरोठ प्रखंड जिला गरोठ में भारत सहित मनाया गया अखंड भारत संकल्प दिवस। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, लगे जयकारे। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमारे देश ने कुछ खोया भी है। एक अखंड भारत जिसमें वह भाग शामिल थे जो 15 अगस्त 1947 को विभाजन में भारत को खंडित कर गए। धार्मिक आधार पर हुए भारत के दो टुकड़ों के कारण लाखों भारतवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन इस जख्म को भरने के लिए और भारत को फिर से अखंड बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा लगातार भारतवासियों को जागरूक करने व भारत की अखंडता का संकल्प दिलाया जा रहा है और उसी को लेकर गरोठ प्रखंड जिला गरोठ में अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य पर विशाल मशाल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री सत्यनारायण मंदिर परिसर में श्री राम दरबार व भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई तथा अखंड भारत के संकल्प दिवस के चित्र पर मशाल की लौ जलाकर कार्यक्रम का शंखनाद किया गया। इस दौरान मंच पर संत राम प्रकाश महाराज चित्रकूट, लक्ष्मण दास जी ब्रह्मचारी चित्रकूट, मालवा प्रांत मंत्री विनोद शर्मा, विभाग संयोजक लक्की बाड़ोलिया, गरोठ जिला अध्यक्ष राजेश पाटीदार, गरोठ जिला सह मंत्री गोवर्धन सिंह, गरोठ जिला कार्यकारी अध्यक्ष नारायण सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सैनिक मुकेश चिटनीस, चेतन कुलमोदिया मौजूद रहे, जिनका स्वागत शाल श्रीफल से किया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बजरंग दल के बजरंगियों द्वारा विशाल मशाल यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। नगर भ्रमण कर यह मशाल यात्रा पुनः सत्यनारायण मंदिर परिसर पहुंची, जहां पर भारत माता की आरती की गई। भारत माता की, जगत के भाग्य विधाता की। विनोद शर्मा, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत। क्या पूरा जो है उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का? विश्व हिंदू परिषद जब से स्थापना हुई तब से एक और संकल्प लेकर के चले हैं संघ परिवार के साथ, अखंड भारत संकल्प दिवस। क्योंकि 14 अगस्त 1947 के समय तक भारत अखंड स्वरूप में माना जाता है। ऐसे खंडित तो काफ़ी लंबे समय से हुआ, लेकिन उस समय जो खंडित हुआ है वो खंडित होने के बाद जो विभाजन 15 अगस्त 1947 का स्वरूप प्राप्त हुआ, तो उस खंडित भारत में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पूरे भारत में ही यह उत्सव के रूप में जन जागरण के रूप में मनाया जाता है। इसमें हर प्रखंड केंद्र पर जा कर के ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में यह बताया जाता है कि 1947 14 अगस्त के दिन किस कारण से विभाजन हुआ जी। उस समय के तत्कालीन नेतृत्व वालों ने क्यों धर्म के आधार पर विभाजन स्वीकार हुआ, और स्वीकार होने के बाद भी जो कि आज भी जो है कहीं न कहीं इस भारत को खंडित करने की दिशा में क्रियाशील रहते हैं। ऐसी बातों को समाज को बताना और आने वाले समय में इन बातों से समाज या भारत और खंडित ना हो, इन सब की दिशा में हम जो है विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समाज को जागरण करते हैं। भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा विश्व में कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। तो वैसी पुनरावृत्ति और आगे ना हो, तो वर्तमान स्वरूप में जो भारत है वो और खंडित ना हो। चाहे आज वो मणिपुर के रूप में देखें या अन्य और जगह देखें, आज नूह में भी जो आप देखते हैं, तो मेवात एरिया में अगर हम अपने इस स्वतंत्र भारत में जहाँ सुशासन होते हुए भी वो लोग ऐसा दुस्साहस करते हैं, कुछ उसमें से विधर्मी लोग या यूँ कहे जिहादी मानसिकता वाले लोग इस तरह का दुस्साहस करते हैं कि आज भी ऐसे सुशासन में वो इस तरह का पत्थरबाजी, गोलीबारी ये सब करते हैं, तो फिर अगर यहाँ से हिंदू भागेगा तो कहाँ जाएगा? आज पूरा विश्व भारत के हिंदुओं की तरफ देखता है कि ये एक हिंदू राष्ट्र की तरफ है, हिंदू राष्ट्र है या हिंदू बाहुल्य में है। लेकिन अगर यहाँ पर भी वैसी
जनसंख्या असंतुलन के कारण स्थिति बनी, तो फिर हिंदू भागकर कहाँ जाएगा। इन सबको चिंता के रूप में विश्व हिंदू परिषद समाज के सामने प्रस्तुत करता है, समाज को जागृत करता है, ताकि ऐसी परिस्थितियों में सचेत रहे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो पाए, उसके लिए क्रियाशील रहे। ये विश्व हिंदू परिषद का समाज से आह्वान है। बिल्कुल, इसका माध्यम दूसरा भी हो सकता है, लेकिन मशाल रैली के माध्यम से ही क्यों? मशाल रैली, चूँकि मशाल उस समय आज़ादी के समय पे भी गांव-गांव गली-गली में जागरण का विषय लेकर के जाया जाता था। मशाल के माध्यम से एक तरह से प्रकाश फैलाना कहा जाता था। मशाल के माध्यम से ये आह्वान किया जाता था कि जागो हिंदू, आप हिंदुस्तानी जागो। आज़ादी के समय भी जो है मशाल रैली की चलाने की परंपरा रही थी। वो एक अलख जगाने का निशान जिसको जगाया जाता है, तो अलख जगाने में मशाल का ही उपयोग किया जाता है। तो ये अलख जगाने का काम है, इसलिए मशाल का उपयोग। का नाम भी मैं जानना चाहूँगी और पद भी। गोवर्धन सिंह सिसोदिया, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री। प्रमुखता से आज कौन कौन उपस्थित रहे पूरे कार्यक्रम में? आज प्रमुखता से हमारे बीच में हमारे गरोठ विश्व हिंदू परिषद इकाई का सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रांत मंत्री आदरणीय भाई साहब विनोद जी शर्मा जी उपस्थित हैं। विभाग के संयोजक आदरणीय भाई साहब लक्की जी और पूरी विश्व हिंदू परिषद जिला गरोठ की टोली, प्रखंड गरोठ की भी टोली साथ में, और सभी कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सबने बिल्कुल अपने पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल किया। इस दौरान विभाग सत्संग प्रमुख हरीश टेलर, जिला सह मंत्री अंतिम सोनी, जिला सह मंत्री राकेश आर्य, जिला सह संयोजक जितेंद्र राठौर, जिला बलोपासना प्रमुख अंतिम मौर्य, जिला गोरक्षा प्रमुख विक्रम सिसोदिया, जिला सत्संग प्रमुख मंगू सिंह व सैकड़ों की संख्या में बजरंगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आभार नगर संयोजक सुभाष जोशी द्वारा माना गया। AP 100 TV लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।